पीछे गया देखिए आपने ये दिल्ली की कानून व्यवस्था को दर्शाती और बताती डकैती की, लाइव डकैती की सीसीटीवी फुटेज इसी टनल की, प्रगति मैदान की ये टनल है। मैं चाहूँगा एक मर्तबा फिर से देखिए, गौर से देखिए 22 सेकंड की इस वीडियो को, किस तरह से चार बदमाश खुलेआम डकैती की वारदात को, लूट को अंजाम दे रहे हैं इसी प्रगति मैदान टनल में। देखिए ज़रा। पीछे गया दिल्ली में लूट का ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इससे दिल्ली में कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये सीसीटीवी प्रगति मैदान की इस टनल का, जहां से मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं, यहीं का है, जहां एक कैब के आगे दो मोटरसाइकिल पर चार बदमाश, हथियारबंद बदमाश सवार होकर के आते हैं और उसके बाद ओवरटेक करके मोटरसाइकिलों को आगे और साइड में लगा करके रोक लेते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जाहिर सी बात है, एक बड़ी खबर है, दिल्ली में खुलेआम इस तरह से लूट का, डाके का मामला हथियारबंद बदमाशों के ज़रिए, क्योंकि कोई जंगल राज तो है नहीं, देश की राजधानी है, वहाँ हैरानी होती है इस चीज़ को देख कर कि दिल्ली पुलिस के तमाम दावों की पोल खोल के रख दी इस वारदात ने, जो सरेराह इस टनल में हुई। ये वाक़या 2 दिन पहले का है। पटेल साजन कुमार, जो कि ओमिया एंटरप्राइजेज चांदनी चौक में एक डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करते हैं, उन्होंने इस बारे में तिलकमार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया है कि वो अपने दोस्त जिगर पटेल के साथ में डिलीवरी करने के लिए गुड़गांव जा रहे थे। उनके पास एक बैग था जिसमें कैश था। साजन कुमार ने लाल किला से एक ओला कैब किराए पर ली थी और रिंग रोड पर गुड़गांव जाते समय जब वो सुरंग में, यानी इसी टनल में दाखिल हुए, तो 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लोग कैब में आए, हेलमेट पहने हुए थे, नकाब पोश थे। उन्होंने कैब को रोका और उनका बैग लूट लिया गन पॉइंट पर। इसमें करीबन 2 लाख रुपए थे। बदमाशों के पास बंदूक थी, इसलिए कुछ भी वो नहीं कर सके। पुलिस ने 379/34 IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया है, FIR दर्ज कर ली है। तो दिल्ली की कानून व्यवस्था को धता बताते हुए जिस तरह से इस टनल के अंदर, जो आप देख रहे हैं, दिन दहाड़े डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया, उसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर दिल्ली में क्या कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है? क्या बदमाशों को, डकैतों को और इस तरह से लूट मार की वारदात को अंजाम देने वालों को इस बात की कोई परवाह नहीं कि पुलिस, कानून, कैमरे और जो व्यवस्था है उस पर पूरी नज़र उनकी है? आप सोच सकते हैं जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया प्रगति मैदान के बिल्कुल पास में, ऐसा लग रहा है कि शायद पहले ही से चारों बदमाश जो 2 मोटरसाइकिलों पे थे, जैसे मैंने आपको बताया, उनको मालूम था कि जिस गाड़ी में ये लोग पैसा लेकर के जा रहे हैं, जो कि डिलीवरी एजेंट्स हैं, इनसे नोटों का भरा हुआ बैग लिया जाए। केस दर्ज भी कर लिया गया, क्योंकि मामला ये अब तिलकमार्ग थाने का है, लिहाजा इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी गई, जांच के लिए टीम भी बना दी गई। नई दिल्ली ज़िला के जो ऑपरेशन और स्पेशल स्टाफ है उसको भी इसमें लगा दिया गया, पूरी सर्विलांस वगैरह भी की जा रही है। और साथ ही साथ इन व्यापारियों से जो जुड़े हुए लोग थे, यानी किससे इनका कांटेक्ट हुआ, इस वारदात के होने से पहले किसकी कॉल्स आई, किसके फ़ोन कॉल्स गए, ये तमाम चीज़ भी चेक की जा रही है। लेकिन दिल्ली में, मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस की ख़ास तौर से बात कर रहा हूँ कि अब इतनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली दिल्ली पुलिस, जो कि क्षमता रखती है हेलीकॉप्टर के ज़रिए टेररिस्ट अटैक हो जाए तो बदमाशों से, उन दहशतगर्दों से, आतंकवादियों से लड़ने की जिसके पास कैपेबिलिटी हो, जिसके पास सलाहियत हो, वहाँ लोकल बदमाश, इस तरीके के गुंडे और खुलेआम डकैती की वारदातों को अंजाम देने वाले ऐसे डकैत पुलिस से नहीं डर रहे। ना उनको हेलीकॉप्टर में आने वाले पुलिस वाले और कमांडोज़ की परवाह है और ना उनको
हर जगह चप्पे चप्पे पर, हर चौराहे पर, चौक पर आपको नज़र आ जाता होगा बैरिकेड लगा करके पुलिस वाले, लंबी चौड़ी कतार लग जाती है गाड़ियों की और ट्रैफिक जाम होता है, बाधित होता है, बैरिकेड्स लगे रहते हैं। ऐसा लगता है पता नहीं कितनी चेकिंग कर लेंगे और ऐसा लगता है न जाने कितने ही आतंकवादियों को, चोरों को, डकैतों को, बदमाशों को पकड़ लेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पूरी दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा के दावे किए जाते हैं और जैसे मैंने कहा कि जगह जगह बैरिकेड लगा करके गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, मोटरसाइकिल और स्कूटियाँ रोकी जाती हैं, कारें रोकी जाती हैं। इसी तरह से आप सोचिए कि मोटरसाइकिल के ऊपर 4 बदमाश चले आ रहे हैं, दनदनाते हुए, गाड़ी का पीछा करते हुए। अचानक से आके ओवरटेक करके गाड़ी रोकी जाती है। एक बदमाश पिस्टल निकाल करके बार बार कॉक इन कॉक आउट कर रहा है, दूसरा बदमाश इधर लेके खड़ा है, एक तीसरा बदमाश गया वो बैग लेकर के आ जाता है। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा मामला ये प्री प्लान था। बहरहाल क्योंकि अब केस दर्ज कर लिया गया है और डकैती की इस वारदात से लोगों के होश उड़ गए, ये चीज़ देखते हुए लोग डर भी गए और ख़ास तौर से जो बिज़नेस क्लास लोग हैं, जो ताजिर हैं, जिनका पैसे का लेन देन है, जो करोड़ों रुपए हर दिन इधर से उधर करते हैं, उन लोगों को इस चीज़ की टेंशन और उनको फ़िक्र सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो इसी तरीके से वारदात उनके साथ अंजाम दी जाए। तो दिल्ली में फिर कानून व्यवस्था है क्या? अगर इतनी आसानी से डकैत आते हैं और वो वारदात को अंजाम देते हैं, नोटों का भरा हुआ थैला ले कर चले जाते हैं, तो आप सोचिए फिर सब कुछ खुदा भरोसे ही चल रहा है। हालांकि इस मामले में ये बताया गया कि लगभग 2 लाख रुपए के आसपास इस बैग के अंदर थे। मैं नहीं जानता कि इसमें टोटल कितना पैसा था, लेकिन इतना तो ज़रूर कहूँगा कि जो पैसा लिखवाया गया है 1.5 से 2 लाख रुपया, शायद उससे कहीं ज़्यादा रकम होगी जो इसमें बताई गई है। हो भी सकता है हवाले का पैसा, क्योंकि इसमें चांदनी चौक की जो बात आई है, चांदनी चौक पे हवाले का बड़ा कारोबार है और कारोबार क्या कहूँ, हवाला काम, सारे कांड भी वहीं से चांदनी चौक से हवाले के पैसे को लेकर के होते हैं। तो हो सकता है जितना बड़ा थैला दिखाई दे रहा है उसके अंदर ऊँट के मुंह में जीरा तो होगा नहीं, यानी उस थैले में महज 1.5-2 लाख तो होगा नहीं, पैसे भी ज़्यादा होंगे। इसीलिए जिस वक्त में ये एजेंट चले हैं तो जाहिर है रकम ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा होगा, तभी ये जगह चुनी गई। और इस टनल को जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रगति मैदान के पास, यहाँ पर इस वारदात को आराम से, धड़ल्ले से उन बदमाशों ने, मोटरसाइकिल पर आए उन 4 डकैतों ने अंजाम दिया और उसके बाद फिर चंपत हो गए। अब सवाल यही पैदा होता है कि सब कुछ फिर किसके भरोसे है और जो दिल्ली पुलिस के दावे हैं वो फिर क्या हैं। आप लोग हमारे साथ प्रगति मैदान से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।